दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का जितने भी सवाल है दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल हम यहाँ पे क्या कर लिए, नोट कर लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए पहले नंबर सवाल को सोल्व करते, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 60 कहने का मतलब साइन 60 डिग्री। आपको देखिए मान सारणी आपको याद नहीं है तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, मान सारणी याद होना चाहिए, समझ गए ना। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो क्या होता है √3/, क्या होता है 2। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना, √3/2, समझ गए ना। उसके बाद देखिए आपको कुछ नहीं करना, जिस जगह पे कहने का मतलब देखिए जिस जगह पे जितना डिग्री का मान है ना वहाँ पे लिख देना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए साइन और कॉस के बीच में यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, गुना है, समझ गए ना। उसके बाद गुना लगा देना। उसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, कहने का मतलब √3/2। उसके बाद देखिए ये प्लस है तो सिंपली प्लस लगा देना। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, समझ गए ना। तो सिंपली 1/2 लिख देना। उसके बाद ये देखिए साइन 30 डिग्री यहाँ पे बीच में नहीं कुछ है तो गुना है, कॉस 60 डिग्री इस बीच में क्या है, गुना है, तो सिंपली गुना लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो सिंपली ये मान उतार देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो गुना में है ना, तो इसको क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना में सेम संख्या को लिखना, समझ गए ना। तो यहाँ पे √3 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे, ये बट्टा है तो देखिए बट्टा लगा देंगे। उसके बाद 2 गुने 2, ये 2 तो क्या होगा, 4 होगा, समझ गए ना। कहने के बाद 4 हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है, √3 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम संख्या को 2 बार लिखना, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी सेम संख्या, ध्यान से सुनना, कोई भी सेम संख्या जो रूट के अंदर में रहता है ना उसको 2 बार लिखते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, समझ गए ना। कोई भी सेम संख्या गुना में सेम संख्या होना चाहिए, वो रूट के अंदर होता है ना तो उसको 2 बार गुना में लिखते हैं ना। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, तो वो कोई भी संख्या रहे तो वो रूट से बाहर हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, ये रूट से बाहर हो जाता है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 3 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बट्टा है तो बट्टा कर लेंगे। उसके बाद देखिए 4 है तो 4 लगा देंगे। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 1/4 है तो यहाँ पे 1/4 लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर लगा देते हैं, समझ गए ना। कोई भी सवाल में बराबर लगा देना है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर लगा देते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 4 के लघुत्तम, देखिए दुनिया में कोई भी सेम संख्या होता है ना, कोई भी सेम संख्या रहे उसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, वही आ जाता है, कहने मतलब 4 आ जाएगा, समझ गए ना। क्या आ जाएगा, 4। तो देखिए सिंपली ध्यान से देखना, कोई भी सेम संख्या होता है ना उसका एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेम एलसीएम आ जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे। 1 को 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखते रहना। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना। फिर क्या करना है, सिंपली ये 4 से 4 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 1 मरतबे। 1 को 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे बराबर है तो यहाँ पे बराबर लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 3 और प्लस का 1 कितना होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बट्टे में 4 है तो यहाँ पे 4 कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 4 एकान 4 और 4 एकान 4, समझ गए ना। तो 1/1 को हम क्या लिखेंगे, क्यों लिखेंगे 1/1, क्योंकि देखिए 1/1 को 1 लिखेंगे, समझ गए ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए बट्टे में 1 या 0 रहता है उसका वैल्यू नहीं होता, समझ गए ना, इसीलिए 1/1 को 1 लिखते हैं, समझ गए ना। तो ये पहला का आंसर 1 आ गया, समझ गए ना। चलिए आप दूसरा हम सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना दोस्त, दूसरा नंबर सवाल को यहाँ पे हम उतार लिए, समझ गए ना, नोट कर लिए, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे सिंपली पहले दान यहाँ पे बराबर लगा देना, समझ गए ना। ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ 2 यहाँ पे बीच में नहीं कुछ है तो गुना है, उसके बाद 10 स्क्वायर है, समझ गए ना। इस बीच में 2 हो, यहाँ पे
यहाँ पे 10 है ना, तो इस बीच में क्या होता है, गुना होता है, तो सिंपली गुना लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 कहने का मतलब 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, समझ गए ना। 1 को स्क्वायर कर लेंगे, क्यों स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, इसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, समझ गए ना। मान सारणी आपको या आना चाहिए, √3 कितना होता है 2, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली इसको भी स्क्वायर है तो सिंपली क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान देखना, साइन स्क्वायर कहने का मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वही होता है, कहने का मतलब √3/2। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, √3/2, समझ गए ना। बाय बोलो या बट्टा बोलो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। √3/2 यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, ये स्क्वायर में क्या है, प्लस में है, समझ गए ना। ये स्क्वायर में क्या है, तो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना, घट गया, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बराबर लगा देना है, ध्यान से देखना, बराबर लगा देना है। उसके बाद देखिए ये 2 है तो 2 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे गुण देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 को यदि हम 2 बार गुना में लिखते हैं तो क्या आता है, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना। आपको ध्यान से देखना। उसके बाद चलिए हम तीसरा नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए दोस्त, तीसरा नंबर सवाल हम यहाँ पे उतार लिए, समझ गए, नोट कर लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री मान, कहने का मतलब cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/1 क्या होता है, √2, समझ गए ना। तो यहाँ पे 1/√2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, उसके बाद ये बड़का वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़का वाला बट्टा खींच देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये बड़का वाला बट्टा की तरह बराबर दे देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, कॉस मतलब कहने का मतलब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। तो यहाँ पे सिंपली 2/√3 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सिंपली प्लस लगा देना। उसके बाद देखिए कौशेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कौशेक 30 डिग्री का मान होता है 2, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे 2 दे देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, बट्टे में नहीं कुछ होता है तो यहाँ पे सिंपली हम बट्टे करके 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ये बट्टे कर दिए, उसके बाद बट्टे के नीचे में 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। देखिए सिंपली सबसे पहले ध्यान से देखना, समझ गए ना। देखिए 1/√2 है तो यहाँ पे सिंपली 1/√2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, 1/2 लिख लिए, कहने का मतलब 1/√2, समझ गए ना। उसके बाद बड़का वाला बट्टा है तो ये बड़का वाला बट्टा सिंपली लगा देना। उसके बाद इस जगह पे बड़का वाला बट्टे की जगह पर बराबर दे देना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, देखिए √3 है, यहाँ पे 1 है तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए √3 × 1, कहने का मतलब इसका एलसीएम नहीं होता, तो एलसीएम जिसका नहीं होता क्या करते, गुना कर लेते थे। इसका देखिए √3 1 को एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा तो 1√3 हो जाएगा, समझ गए ना। इसका एलसीएम कितना होगा, 1√3। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बट्टे के नीचे में है ना इसको, तो इसका यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1√3, समझ गए ना। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखते रहना, देखिए ये क्या है, छोटका वाला बट्टा, यहाँ पे छोटका वाला बट्टा दे देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, देखिए √3 से √3 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 मरतबे कट जाएगा, कहने का मतलब √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचा 1, तो 1 को ये ऊपर वाले 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 2 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगा देना, समझ गए। उसके बाद देखिए सिंपली फिर क्या करना, देखिए 1 से 1 में यहाँ पे भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे क्या बचा, √3, √3 को 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए कभी भी देखिए एक रूट में रहे एक रूट में नहीं रहे तो उसको गुना करते हैं तो क्या होता है, जो रूट में नहीं रहता सिंपली वो आगे लिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, √3, तो यहाँ पे ये √3, कहना मतलब 2√3 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना, उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद आगे चलिए।
देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो सिंपली यहाँ पे बराबर लगा देना। ध्यान से देखना, ये बराबर लगाना, 1/2 है ना, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, 1/2 लिख लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे गुना कर देना, समझ गए ना। ये जो बट्टे के नीचे में है ना, तो उसको पलट देंगे। जब गुना में आता है ना, तो ये पलटते हैं ना, तो ये क्या है, नीचे में है ना, बट्टे के नीचे में, तो ये बट्टे के ऊपर में हो जाएगा। 1/2 कहने का मतलब 1√3, समझ गए ना। उसके बाद बट्टा लगा देना। ये देखिए बट्टे के क्या था, ऊपर में थे, तो ये नीचे में आ जाएगा, समझ गए ना। जब गुना होगा ना, तो बट्टे वाला इस साइड में आ जाएगा, कहने का मतलब गुना में आ जाएगा। गुना में हो जाएगा ना, तो ये नीचे वाला क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यहाँ पे क्या है, 2 + 2√3, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 + 2 समझ गए ना, 3, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा इसको बढ़ा लेते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, इसके देखिए एक यहाँ पे गुने 1√3, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली तो यहाँ पे फिर बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए जो रूट में रहता है तो उसको रूट वाले के साथ गुना करते हैं, जो रूट में नहीं रहता है तो उसको बिना रूट वाले के साथ गुना करते थे। 1 को गुना किए तो 1, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 दे देंगे, समझ में। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना, उसके बाद देखिए इस वाले देखिए, कहने का मतलब रूट का 2, यहाँ पे 2 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2√2, समझ में क्यों होगा, तो बता दिए है ना। एक रूट में रहेगा, एक रूट में नहीं रहता है, तो ये आगे में हो जाता है। जो रूट में नहीं रहता है उसके बाद पीछे में ये क्या हो जाता है, रूट का 2, इसके बाद प्लस है तो सिंपली प्लस लगा देना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए उसके बाद फिर करेंगे क्या, किसको गुना करेंगे, ये रूट का 2 को यहाँ पे 2√3 को गुना करेंगे। तो देखिए रूट वाले के साथ रूट वाले गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, इसके साथ नहीं होगा गुना। क्यों नहीं होगा, तो इसके साथ ये बिना रूट वाला है, तो यहाँ पे बिना रूट वाला नहीं है, समझ गए ना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। रूट वाले के साथ रूट वाले गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 × 6 होगा, रूट का 6 हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, देखिए इसका क्या करेंगे, हर का परमीकरण जानते हैं ना, हर का परमीकरण, तो इसको परमीकरण करेंगे। कहने का मतलब बट्टे के जो नीचे में होता है ना, उसको परमीकरण करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए बट्टे में क्या है, 2√2 और प्लस का 2√6, कहने का मतलब 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखेगा 2√2, समझ गए ना। उसके बाद देखिए जब भी परमीकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, माइनस दे देंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यही वाला सेम संख्या होता है ना, बट्टे के नीचे में जो होता है ना, उसको चिन्ह क्या करते हैं, प्लस का होता है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ये ऊपर में भी लिख देते हैं, बट्टे के नीचे में ही लिख देते हैं, समझ गए ना। इसी को कहते हैं हर का परमीकरण, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली इसके साथ इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, देखिए 1 के 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए रूट वाले के साथ रूट वाले गुना होता है, बिना रूट वाले के साथ बिना रूट वाले गुना होता है। तो रूट का 3 और रूट का 2 कितना होगा, रूट का 6 होगा, तो कहने का मतलब 2√6 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सिंपली, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 1 को 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, समझ गए ना, सिंपली ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए √3 का और √6 का गुना करेंगे तो कितना होगा, √18, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए जो रूट के अंदर में रहता है तो उसको रूट वाले के साथ गुना करते हैं, जो रूट के बाहर में होता है उसके रूट को बाहर वाले के साथ गुना करते हैं, सिंपली ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2√2 प्लस का 2√6, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे भी गुने हैं 2√2 और यहाँ पे माइनस का 2√6, कहने का मतलब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए इस फार्मूला, देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। वैसे ही इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको क्या बी मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए a² - b² बराबर होते हैं ना, इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फार्मूला पर हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 का, कहने का मतलब देखिए, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला पर हम इसको लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, a² - b², समझ गए ना। तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, समझ गए ना। 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 2√6 का स्क्वायर, समझ गए ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, समझ गए, क्या लिख लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है,
प्लस माइनस माइनस, समझ गए ना, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर कोष्ट कर लेंगे 2√6, कहने का मतलब 2√6 का स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, उसके बाद ध्यान से देखना, देखिए ये दो, ध्यान से देखना, ये वाला दो समान है ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, समझ गए ना। कॉमन कहने का मतलब, कॉमन जानते हैं ना, कहने का मतलब क्या, ले सकते, कॉमन ले सकते, समझ गए ना। ये दो को कॉमन ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए दो कॉमन ले लेंगे तो जो संख्या बचा तो उसको कोष्ट के अंदर में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, √6, कहने का मतलब √6। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस, देखिए कॉमन मतलब क्या होता है, इसमें से भाग कर देते, समझ गए ना। ये 2 ले लिए तो इसमें भी भाग लग गया, तो यहाँ पे नहीं कुछ बचा। इसमें से क्या होता है, दो कॉमन लिए तो इसमें भी भाग लग जाएगा। तो कहने का मतलब 2 सेम संख्या में क्या होता है, भाग लग जाता है, कॉमन का मतलब, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, √18, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये बट्टा है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कोष्ट कर लेंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए बड़का वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़का वाला बट्टा खींच लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2√2 का स्क्वायर है, तो समझ गए ना, 2 को 2 बार गुना करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार क्या करना है, संख्या जो कोष्ट में रहता है ना उसका गुना करना, कहने का मतलब जिस भी संख्या का स्क्वायर रहता है ना उसको 2 बार गुना करना, स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 2 और रूट के बीच में क्या होता है, गुना होता है, समझ गए ना। और देखिए कोई भी संख्या बता तो दी है, कोई भी संख्या रूट के अंदर में रहता है, स्क्वायर रहता है ना, तो उसको 2 बार रूट में, कहने का मतलब लिख देते हैं ना सेम संख्या को, तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होता है ना, उसका स्क्वायर होता है ना, तो उसका क्या होता है, रूट से बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या, कहने का मतलब जिसका स्क्वायर होता है ना रूट के अंदर में, तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब 2 × 2, तो ये क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8। कहने का मतलब देखिए 2√2 को हम स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 8। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये नीचे में क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, वैसे ही क्या करेंगे, ध्यान से देखना, देखिए ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या होता है ना रूट के अंदर में, उसका स्क्वायर होता है ना, तो वो रूट से सिंपली बाहर हो जाता है। देखिए 6 × √6, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये स्क्वायर है ना, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, यहाँ पे ये रूट का 6 है, तो कहना मतलब ये बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर, समझ ना, स्क्वायर है इसीलिए। तो 4 × 6, तो 4 × 6 यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2√6 का स्क्वायर मतलब 24, यहाँ पे 24 लिखेंगे, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं ना, उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 कोष्ट में क्या है, रूट का 6, समझ गए ना, रूट का 6 है, कोष्ट में है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रूट का क्या है, 18 है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, तो 18 ले लिए, बट्टा में क्या है, 8 में से 16 गया तो कितना बचा, ध्यान से देखना, माइनस का कितना बचा, 16, 8 कितना होता है, 24 होता है ना। 8 में से 24 गया तो कितना बचा, 16 बचा ना, तो माइनस का कितना होगा, 16, समझ गए ना। तो उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, 2 × 1 = 2, समझ गए ना, और 2 × 8 = 16, समझ गए ना, ये कट गया, समझ गए ना। देखिए दोस्त इसको ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या किए थे हम, 2 यहाँ पे कॉमन लिए थे ना, तो देखिए आप कॉमन नहीं लेके सिंपली ध्यान से देखना, इसको कहने का मतलब देखिए ये कॉमन नहीं लेके, समझ गए ना, तो कहने का मतलब इसका वर्ग किए तो कितना आया, 8 आया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसका वर्ग किए तो कितना आया, 24। तो इसको चाहे तो यहाँ पे कॉमन नहीं लेके, कहने का मतलब 2 यहाँ पे कॉमन लिए है ना, तो कॉमन नहीं लेके देखिए 2 × 1 = 2 ऐसे ही काट सकते, समझ गए ना। ध्यान से देखना, 2 × 1 = 2, समझ गए ना, 2 × 8, समझ गए ना। कहने का मतलब बड़ा, ये माइनस के इस साइड वाले को कहने का मतलब ऊपर नीचे काटना है, समझ गए ना, इस वाले के साथ नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, तो ये माइनस के उस साइड नहीं काटेंगे, समझ गए ना, माइनस के उस साइड नहीं काटेंगे, समझ गए ना, क्रॉस भी नहीं काटेंगे, यहाँ पे ऐसे काट सकते थे, समझ गए ना। इसके जगह पे आपको बच्चे का कन्फ्यूजन हो जाता है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 8, यहाँ पे क्या काट देते, 2 × 1 = 2, समझ गए ना। 2 से काटेंगे 24 को तो कितना आएगा, 12 मरतबे कट गया, समझ गए ना। ऐसे भी काट सकते हो, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सिंपली जैसे यहाँ पे आया ना लास्ट में, देखिए
रूट का 6 यहाँ पे कट गया, तो कहने का मतलब रूट का 6 माइनस रूट का 8 बट्टे के 8। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए ध्यान से देखना, तो देखिए, तो ध्यान से देखना, ये कट गया। देखिए यहाँ पे क्या बचा, दू एक अंदू दू चौका 8, समझ ना, ये कट गया ना, दू एक अंदू दू चौका 8 कट गया ना। तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 12 बचा, समझ गए ना। तो 12 में से कहना मतलब 4 में से 12 गया तो कितना बचा, 8 बचा ना। यहाँ पे क्या बचा, रूट का 6, यहाँ पे रूट का 8, रूट का 18, कहने का मतलब 18, समझ गए ना। तो कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन के लिए, कॉमन नहीं लेके आप ऐसे भी वहीं पर काट सकते थे, समझ गए ना। चलिए आओ, तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर लगा देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचा, रूट का 6, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कोष्ट में से उसको हटा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए रूट 18 को हम कैसे लिखेंगे, समझ गए ना। देखिए रूट 18 को ध्यान से देखना, इसको गुणनखंड कर देंगे, समझ गए ना। रूट कहने का मतलब रूट 18 है ना, तो उसको हम गुणनखंड कहने का मतलब गुणनखंड कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए जो समान संख्या आता है ना रूट से अंदर, दो समान संख्या, तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या देखिए 18 को कैसे लिख सकते हैं, रूट का 2 गुने रूट का 3 गुने रूट का 3, समझ गए ना। तो वैसे लिख के देखिए, ये दो रूट के अंदर क्या है, समान संख्या है, तो क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, तो इसके कहने का मतलब देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट का कहने का मतलब 3 रूट का 2, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। जब भी रूट के अंदर दो समान संख्या होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है, समझ गए ना। इसीलिए रूट का 3 बाहर हो गया, समझ गए ना। तो ये 18 के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, समझ गए ना, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे 18 के जगह पर 3 रूट 2 लिख सकते हैं, समझ गए। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लगा दें, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 8, समझ गए ना, तो माइनस का 8, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे जब भी बट्टे के नीचे में माइनस होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, माइनस हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको कोष्ट करेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लेंगे, समझ गए ना। तो ये माइनस प्लस क्या होता है, गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो गया, समझ गए ना, माइनस का रूट 6, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, समझ गए ना। उसके बाद रूट कहने के बाद 3 रूट 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 रूट 2, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बट्टा है, तो सिंपली बट्टा लगा देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद माइनस का 8 है, तो क्या हो गया, ये माइनस का 8 हो गया ना। तो ये माइनस का 8 क्या लिए, उभयनिष्ठ ले लिए। तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया ना, जब भी को लेते हैं ना, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा, समझ गए ना। यहाँ पे एक स्टेप आउट लिखते हैं, मगर इसको हम शॉर्टे में कर दिए, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस से माइनस इसको गुना किया तो क्या हो गया, ये प्लस वाला था तो माइनस में हो गया, माइनस वाला था तो प्लस में हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ के क्या बचा, 8, समझ गए ना। क्यों, तो देखिए समान होता है ना, तो कोई भी समान होता है ना, ऊपर नीचे प्लस प्लस या माइनस में तो कट जाता है, तो क्या हो गया। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है तो इसको सिंपली प्लस में 3 रूट 2 माइनस का, ये माइनस का इस साइड कर लेंगे, समझ गए ना। तो माइनस का रूट का 6 लिख लेंगे, बट्टे के 8, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये चिन्ह में नहीं परिवर्तन होना चाहिए, समझ गए ना। कहने का मतलब ये चिन्ह में नहीं बदलना चाहिए, इसको इस साइड लिखे या इस साइड लिखे या इस साइड बराबर है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, 4 यहाँ पे प्लस का 3 है, समझ गए ना। तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अब प्लस का ध्यान रखना 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। तो यही बात है, समझ गए ना। इसको इस साइड लिखे या इस साइड, तो इसी प्रकार आपके किताब में इस साइड आंसर है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम चौथा सवाल बनाते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जो चौथा नंबर सवाल यहाँ पे उतार लिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 37 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 1/2 लिख लिए, समझ गए ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए। 3 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होते हैं, तो यहाँ पे 1 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। 3 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, समझ गए ना। उसके बाद बड़का वाला बट्टा है, तो ये बट्टा खींच लेते हैं, समझ गए ना। उसके बाद चलिए तो ध्यान से देखना, देखिए सेक 30 डिग्री का मान की कितना होता है, 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना है,
1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद प्लस तो प्लस, तो देखिए cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होते, तब यहाँ पे 1 के बाटे में 1 लिख ले देंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए 1 रहते हैं तो उसके बाटे में हम 1 लिख सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम देखिए 2, 1, 3 का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसको भी √2, कहने का मतलब देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम लेने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पे भी √3, 2 प्लस 1, कहना मतलब ये तीनों को एलसीएम लेंगे, समझ गए ना। चलिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं, 2, 1 और √3 उसको एलसीएम लेते हैं, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, 2, 1, √3 का एलसीएम देखिए, तो तीनों अलग अलग संख्या है तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो इसका मतलब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2√3, कहने का मतलब 2, 1, 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2√3। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे दबा के लिख लेते हैं, 2√3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए 2√3 लिख लिए। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए ऊपर में एक बड़का बट्टा लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 से इसमें 2√3 में भाग करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए 2 से 2√3 में भाग करेंगे, तो देखिए ये बिना रूट वाला है तो बिना रूट में भाग लगेगा, समझ गए। तो ये 2 से ये 2 में भाग करेंगे तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3, तो √3 को 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली √3 होगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद क्या करेंगे, 1 से इस वाले 2 में भाग देंगे, क्योंकि देखिए 1 से रूट में भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए रूट वाले संख्या के साथ रूट वाले के भाग लगते हैं, बिना रूट वाले के और बिना रूट वाले के साथ, समझ गए ना। तो 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना होगा, 2 मरतबे, समझ गए ना। तो 2 को 1 से हम यदि 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे हो गया, समझ गए ना। तो 2 मरतबे हो गया ना, तो सिंपली क्या करेंगे देखिए 1 से यदि हम 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आ गया, तो 2 को समझ गए ना, यहाँ पे क्या बचा, √3, तो कहने का मतलब 2√3 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और 2√3 यहाँ पे समझ गए ना। देखिए 1 से हम यदि 2 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे, तो यहाँ पे 2 हो गया, हमको 2 बच गया, समझ गए ना। यहाँ पे क्या बच गया, √3 भी बच गया, तो 2 और √3 को गुना करेंगे तो 2 ये √3 होगा ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद ध्यान से देखना, √3 से √3 में भाग लगेगा, समझ गए ना, तो ये कट जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे क्या बचा, 2, तो 2 को ये 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये बड़का वाला बट्टा है तो यहाँ पे सिंपली बड़का वाला बट्टा लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर दे देंगे, समझ गए ना, बराबर दे देंगे बड़का के बट्टा के साथ। उसके बाद जैसे ऐसे इसको एलसीएम लिए तो इसको देखिए 3, कहने का मतलब √3 और 2, 1 को एलसीएम लेंगे तो पता है ना 2√3, तो इसको भी एलसीएम ले लीजिए, समझ गए ना। तो देखिए √3, 2 और 1 को एलसीएम लिए तो यहाँ पे लिए है ना, तो क्या आ गया, 2√3, समझ गए ना, 2√3, समझ गए ना। उसके बाद ये बट्टे के नीचे में था तो ये बट्टे के नीचे में लिख देंगे, उसके बाद बट्टे लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए √3 से √3 में भाग लग जाएगा, समझ गए ना। तो क्या बचा यहाँ पे 2, और 2 को ये 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, समझ गए। उसके बाद प्लस है तो ये प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। ऐसे होता है रूट वाला का भिन्न का जोड़ या घटाव, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 से इस 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, √3 या यहाँ पे 1, तो √3 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, √3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे सिंपली प्लस दे देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए 1 से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे, तो 1 से यदि 2 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कटेगा ना, तो 2 को यहाँ पे क्या बचा, √3 भी बचा ना, तो 2√3, 2 को √3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है प्लस का 2√3 है, तो देखिए कोई भी संख्या रूट के अंदर यदि समान रहता है, सिर्फ रूट के अंदर, तो इसको क्या करते लेते हैं, जोड़ लेते हैं, समझ गए। रूट के अंदर समान रहता है तब जोड़ते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ते। तो यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे √3, समझ गए। तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या होता है, रूट के आगे में क्या होता है, 1 होता है, समझ गए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे रूट के जोड़ती है तो क्या होता है, रूट के जो अंदर में संख्या होता है तो वही संख्या लिखा जाता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे सिंपली बराबर लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कहने का मतलब 1√3 और प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3√3, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, उसके बाद 4 है तो यहाँ पे सिंपली 4 लिख देंगे, समझ गए ना। देखिए आपको नहीं जोड़ना या घटाना नहीं आता है रूट वाला में तो जाके हमारा वीडियो देख लेना, इतना अच्छे से बताए है रूट का जोड़ घटा गुना भाग। देखिए यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 2, तो 3 हो गया यहाँ पे, और
रूट के अंदर जो समान संख्या होता है ना उसको जोड़ते हैं ना तो वो सिंपली एक ही रूट वाला लिखा जाता है। समझ गए, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो रूट के अंदर एक ही संख्या लिखा जाता है ये दोनों में से। समझ गए ना, जैसे कॉमन नहीं लेता है वैसे ही कॉमन जैसे लिया जाता है। समझ गए। उसके बाद देखिए फिर क्या है, बट्टे के नीचे में क्या है, यहाँ पे 2√3 है, तो देखिए 2√3, यहाँ पे 2√3, इसको काट देते हैं। समझ गए ना, ध्यान से देखना, ये बट्टे के नीचे में 2√3 का है काट दिए, तो देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या था, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, उसके बाद बट्टे में क्या है 2√3। और जब ये दूसरा वाला, ध्यान से देखना, ये दूसरा वाला है ना बट्टे, तो ये बट्टे के क्या होगा, ये गुना में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे नीचे में है तो ये ऊपर में आ गया, ऊपर में है तो नीचे में है, तो देखिए इसको इस टाइप के लिख लेंगे। समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए 2√3 ये कट जाएगा ना कोना कोने, तो इसीलिए इसको ऐसे करते हैं। समझ गए ना, ये बट्टे के नीचे में होता है ना, देखिए बट्टे के नीचे में है तो ये यहाँ पे जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा तो ये पलट जाएगा, 2√3 बट्टे के यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बाटे के नीचे में हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे इसको भी जोड़ लेते हैं। समझ गए ना, ये √3 और प्लस 2√3, तो यहाँ पे भी जोड़े है ना, तो कितना है गया 3√3, तो इस यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो 1 होता है। समझ गए ना, तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पे बाटे कर लेंगे। समझ गए ना, क्योंकि देखिए ये वाला बाटे ये वाला कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और 2, क्या बचा 3। समझ गए ना, उसके बाद देखिए √3 को गुना अति करने का मतलब जोड़ेंगे तो √3 और √3 इसमें से क्या होता है, जैसे कॉमन लेते हैं ना वैसे कॉमन ही आ जाता है। समझ गए ना, उतना ही समझिए। उसके बाद देखिए इस वाले को पहले लिख लिए। समझ गए ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कहने का मतलब नहीं कुछ है तो यार प्लस है ना, तो यहाँ पे 4, ऐसे कहने का मतलब दोनों को एक जैसे सजा लिए। समझ में, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के बाद देखिए क्या हो जाता है, जो बट्टे के नीचे में होता है ना तो वो सेम संख्या क्या हो जाता है, यहाँ पे गुना में लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 3√3, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं तब देखिए बट्टे वाला संख्या क्या करते हैं, सेम गुना में लिख देते हैं, बट्टे में ऊपर नीचे लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह होता है ना तो यहाँ पे माइनस का कर लेते हैं। समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है 3√3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है 4। समझ गए, यहाँ पे भी 3√3, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों में क्या है, दोनों क्या है सेम संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। तो कहने का मतलब देखिए 3√3, समझ गए ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 कर लेंगे। उसके बाद देखिए कोष्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको स्क्वायर कर लेंगे। क्यों स्क्वायर कर देंगे, देखिए ये दोनों सेम संख्या में है तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। समझ गए ना, क्यों स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम संख्या में रहता है ना तो गुना में, तो इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। समझ। उसके बाद बट्टा लगा देंगे। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे भी समझा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, 3√3 माइनस 4 गुने यहाँ पे 3√3 माइनस का 4 है, तो इसको क्या करेंगे, तो देखिए 3√3 माइनस का 4 इसका स्क्वायर। समझ गए ना, दो सेम संख्या गुना में होता है तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। समझ गए, ऊपर वाला समझ गए। उसके बाद देखिए 3√3 प्लस 4, उसके बाद 3√3 माइनस 4, तो इसका देखिए फार्मूला ध्यान से देखना, इसको समझने का प्रयास करना। देखिए 3√3 प्लस का 4 है तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये गुना में है तो गुना लिख देंगे। समझ गए। उसी प्रकार √3 कहने का मतलब 3√3 माइनस का 4, तो इसको भी a इसको भी b मान लेते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या वाला फार्मूला बन गया, ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर कर लिए, कहने का मतलब 3√3 का स्क्वायर कर लिए, माइनस का देखिए 4 है b के जगह पर तो 4 का स्क्वायर कर लिए। तो इसके जगह पर देखिए, इसके जगह पर 3√3 प्लस 4 गुने 3√3 माइनस का 4, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, 3√3 का स्क्वायर। समझ गए ना, क्यों स्क्वायर, तो यही हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इसी फार्मूला पर इसको लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। समझ गए, तो इसके जगह पर हम इसको लिख देते, समझ गए ना। तो ध्यान से देखना, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जगह इसको बैठा लेंगे। समझ गए। देखिए ये पहले वाला क्या मानते हैं, ध्यान से देखना, ये वाला को अब a इसको मानते हैं b। समझ गए ना। देखिए तो a का स्क्वायर कहने का मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2। समझ गए ना, एक की जगह पर इसको लिख देंगे। समझ 2ab होता है ना, तो 3
√3, समझ गए ना। 2a अब b की जगह पर गुना में लिख देंगे। उसके बाद b की जगह पर कितना है 4, तो e लिख दिए। उसके बाद देखिए b की स्क्वायर होता है ना a² माइनस 2ab, समझ गए 2ab, समझ गए लिख दिए। उसके बाद क्या होता है प्लस का b², यही होता है ना फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो b की जगह पर कितना है 4, तो इसको सिंपली 4 को क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए बड़का वाला बट्टा है तो बड़का वाला बट्टा लगा देंगे। उसके बाद देखिए बराबर है तो बराबर देंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से देखना, इसको समझने का प्रयास करना। देखिए इसको ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, इसको समझने का प्रयास करना। देखिए यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, गुना में सेम संख्या को 2 बार लिखना। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो कहने का मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे तो 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर है, कहने का मतलब रूट के अंदर 3 का स्क्वायर है। तो देखिए कोई भी रूट के अंदर, दुनिया में कोई भी रूट के अंदर 2 बार सेम संख्या को लिखते हैं ना रूट के अंदर गुना में, तो क्या होता है रूट से बाहर हो जाता है। तो ये क्या हो गया 3 के स्क्वायर था, तो ये 3 गुने 3, ये क्या होगा 3, कहने का मतलब ध्यान से देखना, ये 3 गुने 3 क्या हो गया, ये रूट से बाहर हो गया, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 3 गुने 3 है ना रूट में, तो क्या हो गया रूट से बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 9, समझ गए ना, ये 3 के स्क्वायर के थे 9 हो गया। और रूट को 3 बार, कहना मतलब रूट का स्क्वायर है ना, रूट का 3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखे, तो क्या हो गया रूट से बाहर हो गया। तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 9 को फिर 3 को गुना करेंगे तो क्या 27 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3√3 की जगह पर क्या लिखेंगे 27, समझ गए ना। उसके बाद समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना। उसके बाद देखिए 4 चौका कितना होता है, 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार लिखना गुना में। तो 4 के गुना में 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा 16 होगा, समझ गए ना इतना। फिर ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 27 लिखे ना, तो यहाँ पे भी 3√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे डायरेक्ट 27 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 को देखिए 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 को 4 को गुना करेंगे तो 24, समझ गए ना। देखिए कहने का मतलब रूट बाहर वाले के साथ गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या है रूट का 3, समझ गए ना, तो 24√3 हो गया। तो इसको ध्यान से समझना, देखिए 2 गुने 3 तो 6 हो गया, 6 चौक 24। इसको क्यों नहीं गुना किए, तो रूट वाले के साथ रूट वाले का गुना करते हैं, बिना रूट वाले के साथ बिना रूट वाले का गुना करते हैं, समझ गए ना। इसीलिए 2 द्वितीय 6, 6 चौक 24, तो 24√3 प्लस का तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर है तो गुना में 2 बार लिखेंगे, तो 4 के 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 होगा, समझ गए ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे बटा लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यह 27 में से 16 गया तो कितना बचा, ध्यान से देखना है, 27 में से 16 गया तो कितना बचा 11 बचा। उसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या है प्लस में, 27 नहीं कुछ है तो क्या है प्लस में, ये क्या है 16 क्या है प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना। तो देखिए 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 10 30 और 7 6 13, तो ये हो गया ना 43, समझ गए ना 43 हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए 20 10 30 और 7 6 13, कहने मतलब 43, तो 43 लिख लेंगे, समझ गए क्यों जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 24√3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 24√3 लगा देंगे, समझ गए। उसके बाद बट्टा में क्या बचा 11 बचा, समझ गए ना। यही है ना हमारा आंसर, तो यही है आंसर। तो यही सिंपली क्या हो गया, यही आंसर हो गया दोस्त। सिंपली यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप चलिए हम 5वां नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। तो देखिए सिंपली ध्यान से देखना, देखिए 5वां नंबर सवाल जो है ना उसको हम नोट कर लिए, समझ गए। 5वां नंबर सवाल था उसको यहाँ पे उतार लिए, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान लिखेंगे, समझ गए ना। दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का ये 5वां सवाल अभी हम बनाते हैं। इससे पहले 4 सवाल बना चुके हैं, यदि आप देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हैं दोस्त। चलिए हम 5वां नंबर सवाल को स्टार्ट करते हैं। दोस्त यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, उसके साथ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए हम 5वां नंबर सवाल को स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। देखिए 5 cos स्क्वायर, समझ गए ना 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समझ गए ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान रखेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगेंगे। यहाँ पे फिर देखिए 4 है ना, कहने का मतलब 4 है ना, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर, कहने का मतलब सेक 30 डिग्री का मान क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री का मान रखेंगे, tan
45 डिग्री का मान रखेंगे। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे, समझ गए ना। साइन स्क्वायर है तो कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, समझ गए ना। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस कहने का मतलब कॉस का 30 डिग्री का मान रखेंगे, कॉस का 30 डिग्री का मान रखेंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे दोस्त 5 है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 लगाएंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 5 है क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगाएंगे, समझ गए ना। और देखिए इस बीच में क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये 5 बीच में ये क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, उसके बाद कॉस स्क्वायर होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगाएंगे, समझ गए ना। ध्यान से समझने का प्रयास करना। कभी भी इस टाइप्स के रहे ना तो इस बीच में क्या किस का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह। उसके बाद देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, समझ गए ना। सिंपली यहाँ पे 1/2 कर लेंगे, समझ गए ना, 1/2 कर लेंगे। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, समझ गए ना। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए 4 है तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। उसके बाद गुना है, गुना इस बीच में देखिए 4 और सेक के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो चलिए हम दिखाते हैं सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 का हम 5वां सवाल को अभी मतलब बनाएंगे, समझ गए ना। इस वीडियो को दोस्त लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको समझ आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए हम 5वां नंबर सवाल को अच्छे तरीके से बनाते हैं, समझ गए ना। इससे पहले हम 4 सवाल बना चुके हैं, आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, समझ गए ना। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल क्या बोलते हैं। देखिए 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, समझ गए ना। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 60 डिग्री का क्या मान रखेंगे, समझ गए ना, जितना मान होगा उतना। प्लस है तो प्लस, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब सेक 30 डिग्री का मान रखेंगे, समझ गए ना। माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे 45 डिग्री का 45 डिग्री का मान रखेंगे। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री के मान रखेंगे, समझ गए ना। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे हम सवाल उतार चुके हैं। उसके बाद चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त सबसे पहले 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना है, देखिए ये 5 और कॉस के बीच में क्या होता है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या होता है, गुना होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे गुना लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, तो देखिए दिखाते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे सिंपली 1/2 ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली ध्यान से देखना 1/2 है तो 2 कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोष्ट कर देंगे, समझ गए ना। कोष्ट जब भी देखिए जब भी गुना पे लेते हैं तो यहाँ पे कोष्ट कर देते हैं, समझ गए ना। कोष्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। ध्यान से देखना प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 लगा लेंगे, समझ गए ना। आपको बताए थे ना 4 और सेक के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान कितना है, तो चलिए हम दिखाते हैं। देखिए सेक 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है 2/√3, समझ गए ना। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी कोष्ट कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे सिंपली। उसके बाद देखिए माइनस तो माइनस, समझ गए ना। और 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, ध्यान से देखना। देखिए 10 45 डिग्री का मान 1 है, समझ गए ना। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे 1 ले लेंगे, इसके क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, सिंपली देख लिया। उसके बाद चलिए ये बट्टा है तो बट्टा कर लेते हैं। ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान है तो देखिए यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है
1/2। तो यहाँ पे क्या कर लिए 1/2 कर लिए, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर कर लिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिए, समझ गए ना। उसके बाद कॉस कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, समझ गए ना, √3/2। तो यहाँ पे क्या किए √3/2 कर लिए, उसको भी स्क्वायर कर दिए, समझ गए ना। ऐसे ही मान उतार लेना है। चलिए इसको आप आगे सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 उतार देंगे, समझ गए ना। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए ये गुना है तो गुना उतार देंगे, समझ गए ना। देखिए जब भी स्क्वायर का मतलब होता है क्या, एक के स्क्वायर करेंगे, एक के 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। कहने का मतलब एक को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा कर लेंगे। उसके बाद इसको भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना 2 को, तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 आएगा ना तो यहाँ पे बट्टे में 4 कर लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक को आप 10 बार लिखेंगे गुना में तो 1 ही आएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही आया, और 2 का स्क्वायर किए तो कहने का स्क्वायर का मतलब 2 का घात 2, समझ गए ना। तो इसका मतलब क्या है 2 को गुना में 2 बार लिखेंगे तो समझ गए ना, तो 4 आएगा ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद सिंपली क्या करना है, ध्यान से देखना, उसके बाद 4 है तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये गुना है तो गुना कर देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 को कहने का मतलब 2 का क्या है 2 घात है तो इसका मतलब 2 बार गुना में लिखना, तो 2 बार गुना में लिखेंगे तो कितना आएगा 2 गुने 2 तो कितना आएगा 4 आएगा, समझ गए ना। उसके बाद ये बट्टा है तो बट्टा लगा देना। देखिए कोई भी संख्या, देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी संख्या, देखिए कोई भी संख्या हो, √3 हो या कोई ही हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, रूट के अंदर सेम संख्या गुना में, वो भी क्या रूट के अंदर बोल रहे हैं, रूट के अंदर सेम संख्या गुना में तो क्या होता है वो संख्या क्या होता है सिंपली रूट से बाहर हो जाता है। दुनिया का कोई भी संख्या रूट के अंदर में गुना में हो तो वो क्या होता है 2 सेम संख्या, तो इसको क्या करते हैं गुना करते तो वो रूट से सिंपली बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर मतलब क्या है 3 का 2 बार गुना में लिखना, समझ गए ना। तो इसका 2 बार गुना में लिखे ना तो इसका क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट से बाहर हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे 3 डाल देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना 3 डाल देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, एक को देखिए 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 गुने 1 2 बार लिखेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, समझ गए ना सिंपली। उसके बाद देखिए यहाँ पे बट्टा करके, समझ गए ना, यहाँ पे 1 भी, यहाँ पे इसके बट्टे में हम 1 रख सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा दे देंगे, समझ गए, बड़ा का बट्टा है तो यहाँ पे दे देंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे बराबर लगाए है थोड़ा यहाँ पे नीचे लगता तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से लगा लेना, समझ गए ना, इसके सामने लकीर के सामने। देखिए इसको बराबर बट्टा है तो इसको बट्टा को हम ऐसे ही मजबूत कर लेते हैं, समझ गए, कहने का मतलब अच्छे से खींच लेते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये 1 को स्क्वायर मतलब क्या होता है इसका भी 2 बार लिखना गुना में, इसका भी 2 बार लिखेंगे तो 1 को 2 बार लिखे तो कितना आया 1 आया, सिंपली यहाँ पे 1 दे देंगे। उसके बाद बट्टा है तो बट्टा, 2 को गुना में स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर बोलिए या घात बोलिए, समझ गए ना, कोई बात नहीं एक ही बात है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है गुना, 2 को 2 बार गुना में लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, समझ गए ना, समझ गए ना। 2 को 2 बार गुना में लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे सिंपली 4 लगा देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ में। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना क्या बताए थे, रूट के अंदर कोई भी संख्या दुनिया का सेम संख्या 2 बार लिखेंगे, समझ गए, 2 बार या 2 बार लिखेंगे, सिर्फ 2 बार बोल रहे हैं, 2 बार लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है रूट से बाहर हो जाता है। कोई भी संख्या दुनिया का कोई भी संख्या हो रूट के अंदर गुना में हम उसको 2 बार लिखेंगे ना तो वो क्या हो जाता है रूट से बाहर हो जाता है, समझ में। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है गुना में 2 बार लिखेंगे तो ये रूट से बाहर हो गया, तो समझ गए ये क्या होगा रूट से बाहर हो जाएगा, सिंपली ये 3 लिख देंगे, समझ गए ना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 है तो इसका मतलब क्या है घात है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा ना, तो यहाँ पे बट्टा में 4 कर लेंगे, समझ गए ना, सिंपली कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ध्यान से देखना, देखिए 5 है गुने 1 ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे गुना कर देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे सिंपली बराबर दे देंगे, ध्यान से देखना। उसके बाद 5 को 1 को गुना करेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया, समझ गए ना, ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए बट्टा में 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे बट्टे में 4 लगा देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना ये प्लस है,
प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। उसके बाद बट्टे कर लेंगे, उसके बाद 3 है बट्टे में तो 3 कर लेंगे, समझ गए। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ये 1/1 है तो 1/1 कर लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला बट्टा है तो इसको बड़ा वाला बट्टा खींच लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, बराबर लगा लेंगे बड़ा वाला बट्टा के साथ। उसके बाद देखिए 1/4 है तो 1/, यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, 1/4, समझ गए, 1/4 ये वाला। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना है, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना 3/4 है तो यहाँ पे 3/4 लिख लेंगे, 3/4, समझ गए ना। उसके बाद आगे चलिए देखिए क्या करेंगे, 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो 4, 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटे संख्या से भाग करना दिए हुए नंबर में। तो देखिए 1 से भाग नहीं करते हैं, 1 के बाद 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग लगेगा तो सिंपली क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। 2 से देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 मरतबे कट जाएगा 4। उसके बाद देखिए जिसमें भाग नहीं लगता है एलसीएम में तो उसको नीचे उतार देना, समझ गए ना। तो 3 में भाग नहीं लगेगा 2 से तो नीचे उतारते चलना, 1 को तो हमेशा नीचे उतारते चलना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, 2 से भाग लगेगा 2 में, फिर 2 ही से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 कट गया। इसके बाद 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 को सिंपली ऐसे ही उतार देंगे, 1 को ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो देखिए क्योंकि देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा ना, इसीलिए 3 से भाग देंगे तो ये 1 को सिंपली नीचे उतार देंगे, क्योंकि 1 में भाग तो नहीं लगता है, तो इसीलिए 3 से भाग देंगे 3 में 1 मरतबे। उसके बाद 1, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 2 गुने 3, तो इसको गुना कर लेते हैं, सिंपली ध्यान से देखना 2 गुने 3। अब देखिए 1 को क्यों नहीं लेते, समझ गए ना। तो 1 को गुना करने पर क्या होता है, वही संख्या आता है, तो इसीलिए 1 को छोड़ दिए, समझ गए ना। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो सिंपली क्या आ गया एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो ये 12 को समझ गए ना, ये 12 को कहाँ करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, बट्टे के नीचे में है तो इसीलिए 12 को यहाँ पे ले लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, इसके बाद एक बट्टे है ना तो ये बड़का बट्टा यहाँ पे खींच लेते, कहने का मतलब तीनों के एक साथ। उसके बाद देखिए 4 से क्या करेंगे, ये 12 में भाग करेंगे। तो देखिए 4 से यदि हम 12 में भाग करते हैं, ध्यान से देखना, तो 4 1 4 और 4 तिया 12, तो देखिए कितना मरतबे कटा, तो 3 मरतबे कटा ना। तो ये 3 को समझ गए ना, ये 3 को आप 5 को गुना करेंगे ऊपर वाले की, इस वाले संख्या करते हैं ना, तो 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, समझ गए ना। ये प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, फिर 3 से 12 में भाग देंगे, समझ गए ना। तो 12 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो 12 में यदि हम 3 से भाग देते हैं, ध्यान से देखना, तो 12 में 3 1 3, 3 चौका 12, तो ये 4 मरतबे काटा। तो 4 को 16 को गुना करेंगे तो 16 चौका कितना होगा 64 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, समझ गए ना। 1 से 12 में भाग करेंगे तो देखिए यदि हम 12 में 1 से भाग करते हैं तो 1 1 1 से 12 में भाग करेंगे तो 12 मरतबे, कहने का मतलब भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होगा। तो 12 को 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 12 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये को घटा लेंगे, समझ गए ना। अब पहले इस वाले संख्या क्या करते हैं, पहले सोल्व कर लेते, बट्टे के नीचे में ये भी है ना, तो 4 4 का एलसीएम ले लेते, समझ। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, जैसे ही इसका क्या किया एलसीएम कर लिए, कहने का मतलब इसका भिन्न जोड़ अभिन्न घटाव कर लिए। उसके बाद फिर नीचे वाला क्या करेंगे भिन्न जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले ये बड़का वाला बट्टा है ना, तो बड़का वाला बट्टा क्या करेंगे यहाँ पे खींच लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बड़का वाला बट्टा खींच लिए। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, फिर क्या करना है, देखिए एक फिर देखिए 4 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से देखना, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या करते हैं, एलसीएम में मतलब क्या आता है, छोटे से छोटे संख्या से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करेंगे, दिए हुए नंबर में क्या करते हैं छोटे से छोटे संख्या से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद 2 से फिर भाग करेंगे 4 में तो फिर 2 मरतबे कट जाएगा, समझ गए ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे 2 में तो 2 1 2, समझ गए ना। 2 से भाग करेंगे फिर 2 में 2 1 2, तो ये 2 2 बचा तो 2 गुने 2, समझ गए ना। इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया सिंपली 4 हो गया, समझ गए ना। तो इसका जैसे किए थे ना, उसके बाद देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ले लेंगे, समझ गए। उसके बाद देखिए बट्टे के नीचे में है ना, तो उस यहाँ पे फिर क्या करेंगे एक छोटा सा बट्टा खींच लेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे खींच लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे 4 से 4 में भाग करेंगे। तो ध्यान से देखना, 4 से
यदि हम 4 में भाग करते देखिए 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो एक मरतबे कट गया, समझ गए ना, एक मरतबे कट गया ना। उसके बाद देखिए एक को ये ऊपर वाले एक को गुना करेंगे तो यहाँ पे एक ही होगा, एक एक को गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो सिंपली प्लस लगाते चलना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 से 4 में भाग करेंगे तो फिर एक ही आएगा, तो एक मरतबे कट जाएगा ना 4, तो ये एक को ऊपर वाले को गुना करेंगे तो एक को 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 3 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना है, ये बड़का वाला बराबर है ना, ये वाला बराबर, तो इस बराबर के सामने क्या करते हैं, बराबर लगा लेते, मतलब कहने का मतलब बराबर लगा लेते, समझ गए ना। यही बड़का वाला बट्टा है, समझ गए। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, 15 को 64 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 79 होगा ना। 15 64 को जोड़ेंगे तो 70 और 9 79, 79 माइनस 12 करेंगे तो 79 माइनस 12 करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 79, देखिए 79 माइनस, ध्यान से देखना, उसके बाद माइनस का 12, तो इसमें से 12 करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो कहने का मतलब 67 बचा, समझ गए ना, ध्यान से देखना। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 67 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बट्टा में क्या है, ये 12 है बट्टा में, ये वाला 12, तो इसके बाद 12 लिख लेंगे, समझ गए। उसके बाद ध्यान से देखना, ये बड़ा वाला बट्टा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा लंबा खींच लेंगे, ये दोनों को हैंडल करता है, समझ। उसके बाद यहाँ पे बराबर लिखा लेंगे। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए 3 1 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए 4 के बट्टे में क्या है, 4 है, तो सिंपली क्या करते हैं, देखिए 3 1 4 हो गया, समझ गए ना। 4 के बट्टे में क्या है, ये 4 है ना, तो ये 4 दे देंगे, समझ गए। तो देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखना, 67/12। तो देखिए ये 67/12 क्या हो गया, यही हो गया आंसर, समझ गए ना। यदि दोस्त वीडियो अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, तो जाके देखना चाहता है 1 2 3 4, तो उसको जाके देख लेना अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।